हेलो और इस फ्री एआई कोर्स के डे 16 एक्सप्लेनर में स्वागत है। पिछले लेसन में लियोनार्डो एआई की डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से समझा गया था, लेकिन आज बारी है एक ऐसे टूल को डिकोड करने की जो किसी भी एब्सोल्यूट बिगिनर को एक कॉन्फिडेंट एआई आर्टिस्ट बना सकता है। आज हम उस गाइड का गहराई से विश्लेषण करेंगे जो क्रिएटिविटी की दुनिया को सच में पूरी तरह से बदल रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक में डाइव करते हैं। आज का एजेंडा काफी दिलचस्प है। शुरुआत होगी ये समझने से कि मिडजर्नी आखिर है क्या, फिर डिस्कॉर्ड सेटअप गाइड, पहली इमेज जनरेट करने की प्रक्रिया, परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला और कुछ एडवांस्ड प्रो ट्रिक्स पर बात होगी, और अंत में इसके रियल वर्ल्ड यूसेज पर भी नजर डालेंगे। आगे आने वाली सीक्रेट प्रॉम्प्ट ट्रिक्स के लिए अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए मास्टर क्लास के पहले लेवल से शुरुआत करते हैं। मिडजर्नी क्या है? कल तक बाकी एआई टूल्स की पावर्स देखी गई थीं, लेकिन आज जिस एआई की बात हो रही है उसे दुनिया के सबसे पावरफुल एआई इमेज जनरेटर्स में से एक माना जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो मिडजर्नी मूल रूप से एक ऐसा टूल है जो सिर्फ लिखे हुए टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को पढ़कर उसे प्रोफेशनल और एकदम हाई क्वालिटी इमेजेस में बदल देता है। इंसान जो कुछ भी इमेजिन कर सकता है। ये टूल डिजाइनर्स, फिल्म मेकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए उस इमेजिनेशन को हकीकत का रूप दे देता है, लिटरली टेक्स्ट से सीधा मास्टरपीस। और ये उदाहरण बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे सिर्फ कुछ शब्द एक हॉलीवुड क्वालिटी की सिनेमैटिक इमेज बना सकते हैं। अगर चैट में इस तरह का कोई सिंपल सा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट टाइप किया जाए तो कुछ ही सेकंड्स में एआई एक ऐसी तस्वीर बना देगा जो सीधे किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म का सीन लगती है ना कमाल? लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये सब काम कैसे काम करता है। इसके लिए इसके टेक्निकल बेस को समझना होगा। मिडजर्नी किसी डायरेक्ट वेबसाइट की तरह काम नहीं करता। इसका पूरा का पूरा सिस्टम डिस्कॉर्ड नाम के एक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पे चलता है। बस एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होती है, और हां, ये मोबाइल पर भी बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। और इसकी सेटअप प्रक्रिया भी बहुत ही सीमलेस है। सबसे पहले प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डिस्कॉर्ड ऐप इंस्टॉल करना है, फिर जीमेल अकाउंट वेरीफाई करके लॉगिन करना है। इसके बाद मिडजर्नी की ऑफिशियल साइट पर जाके जॉइन द बीटा पर क्लिक करना है। बस इसके बाद सर्वर में एंट्री मिल जाती है, जहां न्यूबीज चैनल में जाकर अपना काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। अब इस मास्टर क्लास के सबसे मजेदार हिस्से का समय आ गया है, पहली इमेज जनरेट करना। मतलब अब सीधे एआई से बात करके आर्ट क्रिएट करने की बारी है। एआई को कमांड देने का एक बहुत ही खास तरीका होता है। चैट में जाकर एक स्लैश कमांड टाइप करना होता है, /imagine prompt, और उसके बाद अपनी इमेजिनेशन लिखनी होती है। जैसे कि एक चमकती हुई डिटेल से भरी फ्यूचरिस्टिक सिटी की कल्पना कीजिए जिसमें सिनेमैटिक लाइटिंग हो और क्वालिटी एकदम अल्ट्रा रियलिस्टिक 4K हो। एंटर दबाने के कुछ ही सेकंड बाद जो नतीजा सामने आता है वो देखने लायक है। एआई इतनी दरियादिली दिखाता है कि वो एक नहीं बल्कि कमांड के आधार पर 4 अलग अलग बेहतरीन इमेज वेरिएशंस जनरेट करके देता है। इन चारों में से जो भी सबसे अच्छी लगे उसे चुना जा सकता है। इमेजेस के ठीक नीचे कुछ अजीब से बटन दिखाई देते हैं। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। यू का मतलब है अपस्केल। अगर कोई इमेज बहुत पसंद आ गई हो और उसे क्रिस्प HD क्वालिटी में कन्वर्ट करना हो तो इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। और वी का मतलब है वेरिएशंस। अगर कोई इमेज अच्छी लगे लेकिन उसी स्टाइल में कुछ नए ऑप्शंस और चाहिए हो तो ये बटन नई इमेजेस जनरेट करके देता है। अब हम एक बहुत ही खास लेवल पर पहुंच गए हैं, द परफेक्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मूला। ये वो मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो एक साधारण इमेज और एक प्रोफेशनल एआई आर्ट के बीच का अंतर तय करता है। सच कहूं तो ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है वो ये है कि एक मास्टरपीस बनाने का सटीक स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर सिर्फ एक बेसिक इमेज की बजाय एक बेहतरीन आर्ट चाहिए तो सब्जेक्ट, स्टाइल, लाइटिंग, क्वालिटी और कैमरा एंगल को एक साथ मिलाना होगा। इन एलिमेंट्स को सही तरीके से कंबाइन करने से ही एक गारंटीड मास्टरपीस बनता है। अब जब फॉर्मूला समझ आ गया है तो मास्टर क्लास के अगले हिस्से पर चलते हैं, एडवांस्ड प्रो ट्रिक्स। यहाँ हम उस खास वोकैबुलरी और फॉर्मेटिंग कमांड्स की बात करेंगे जो एमेच्योर्स को प्रो क्रिएटर से अलग करते हैं। कुछ डायरेक्टर लेवल के सिनेमैटिक कीवर्ड्स होते हैं। जब इन शब्दों को प्रॉम्प्ट में शामिल किया जाता है तो एकदम जादू की तरह काम करते हैं और किसी भी साधारण इमेज जनरेशन को एक ड्रामेटिक हॉलीवुड मूवी एस्थेटिक दे देते हैं। इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ट्रिक, एस्पेक्ट रेशियो।
R16:9 कमांड का इस्तेमाल करके इमेजेस को एकदम सही साइज में जनरेट किया जा सकता है, जो YouTube थंबनेल या डेस्कटॉप वॉलपेपर के लिए सबसे बेहतरीन है। और अगर Instagram रील्स का कवर या मोबाइल वॉलपेपर डिजाइन किया जा रहा है तो Add16 कमांड एक मस्ट नो ट्रिक है। इसे प्रॉम्प्ट के अंत में जोड़ने से वर्टिकल इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनती हैं। और इस रैपिड फायर एस्पेक्ट रेशियो सीरीज को खत्म करते हुए 1:1 कमांड का उपयोग देखा जा सकता है। ये स्टैंडर्ड स्क्वायर साइज की सोशल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए बिल्कुल आइडियल माना जाता है। कई बार एआई से भी गलतियां हो जाती हैं, जैसे अजीबोगरीब हाथ या एक्स्ट्रा उंगलियां बना देना। लेकिन इन नेगेटिव वर्ड्स को टाइप करने से ये सुनिश्चित होता है कि फाइनल इमेज एकदम क्लीन और प्रोफेशनल बनेगी। ये सच में एक गेम चेंजर ट्रिक है। अब इस विश्लेषण के फाइनल सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, रियल वर्ल्ड यूसेज। इतनी सारी पावरफुल स्किल्स सीखने के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्रिएटर्स असल में इनका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, और क्या इसके पेड प्लान में इन्वेस्टमेंट करना एक सही फैसला है? तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इसके उपयोग बहुत ही ज़्यादा लुक्रेटिव हैं। एनिमे आर्ट से लेके पॉडकास्ट कवर्स, गेमिंग पोस्टर्स और बिजनेस एड्स तक ढेरों क्षेत्रों में इसका ज़बरदस्त उपयोग हो रहा है। यही कारण है कि सीरियस कंटेंट क्रिएटर्स इस टूल के पेड प्लान को अपने डिजिटल करियर के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट मानते हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचने वाले सवाल पर विचार जरूर करें। जब सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन के जरिए इतने पावरफुल टूल्स इतनी आसानी से उपलब्ध हैं, तो भविष्य में इंसानी क्रिएटिविटी की परिभाषा कैसे बदलेगी? इस गहरे विचार के साथ ये गाइड यहीं समाप्त होती है। इस जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही और शानदार जानकारियों के लिए AI Tech Hub 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।